एसपी सिंगला जो कंपनी है ना उस पे कार्रवाई है ना रॉडी कंस्ट्रक्शन पे कार्रवाई ना किसी अधिकारी पे। 10 साल से निर्माणाधीन है, 2 बार बीच में गिर भी चुका है अगवानी सुल्तानगंज पुल। हर साल बोला जाता है कि अगले साल कंप्लीट हो जाएगा, 2021 में था गया तो 22 में होगा, 22 में पूछा गया 23 में होगा, 23 में पूछा गया 24। कारण भी नहीं पता चला है किस कारण गिरा, ना टेस्ट में उसका जानकारी हुआ उसमें। भागलपुर में अगवानी सुल्तानगंज पुल का स्ट्रक्चर गिरने के बाद अब जदयू विधायक संजीव कुमार ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, क्योंकि उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से पोस्ट शेयर कर इस मामले में कार्रवाई की बड़ी मांग की है। चूंकि परबता से विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने कहा कि तीसरी बार घटना हो गई लेकिन सरकार किसी पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही, जबकि उन्होंने विधानसभा के मॉनसून सत्र में भी इस मुद्दे को उठाया था। हालांकि जदयू एमएलए डॉक्टर संजीव कुमार ने अपने एक्स प्रोफाइल पर लिखा कि अगवानी सुल्तानगंज में गंगा पर निर्माणाधीन पुल फिर तीसरी बार गिरा, पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार में लिप्त है। मैं लगातार बोल रहा था फिर गिरेगा, लेकिन आज तक किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना अधिकारी पर, ना एसपी सिंगला कंपनी पर और ना ही रोडिक कंसल्टेंसी पर कोई कार्रवाई हुई है। जिसके साथ ही दूसरी पोस्ट उन्होंने साझा किया जिस पर उन्होंने सीधे तौर पर लिखा, संजीव कुमार ने एक विधानसभा का वीडियो जारी किया और उस पर भी उन्होंने लिखा, मैंने विधानसभा में इस मॉनसून सत्र में भी अगवानी सुल्तानगंज पुल का मामला उठाया। मैं एसपी सिंगला कंपनी और रोडिक कंसल्टेंसी के मालिक और अधिकारी पर एफआईआर कर जेल भेजने की मांग करता हूं और नए सिरे से पुल निर्माण की मांग मुख्यमंत्री जी से करता हूं। तो देखिए जो मामला निकलकर सामने आया था शनिवार की सुबह, गंगा नदी पर निर्माणाधीन पुल का कुछ हिस्सा जो गंगा नदी में समा गया, पुल का पिलर संख्या 9 का सुपर स्ट्रक्चर गंगा नदी में गिर गया और इस दौरान मौके पर एक तरीके से अफरा तफरी मची। दूसरी ओर बिहार राज्य पुल निर्माण निगम की ओर से भी सफाई दी गई। सीधे तौर पर यह बात की जानकारी दी गई कि जो पुल का जो हिस्सा गिरा है उसे हाईकोर्ट के निर्देश पर हटाया जा रहा था। उस जगह पर नए तरीके से निर्माण होना था, कुछ हटाया गया था, कुछ बाकी था जो नदी के तेज बहाव के कारण बह गया है। हालांकि अब इसके बाद जदयू के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने सीधे तौर पर अपने ही सरकार को अब कटघरे में खड़ा करते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से एक नहीं बल्कि पहले भी उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हमने विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया है, उन पर जो कंपनी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तमाम जो बातें हैं वह इस वीडियो में साझा करते नजर आ रहे हैं। एक वीडियो है जो छोटी सी क्लिप आपको पहले दिखाता हूँ। 10 साल से निर्माणाधीन है, 2 बार बीच में गिर भी चुका है अगवानी सुल्तानगंज पुल, और उसके बाद आज तक कारण भी नहीं पता चला है किस कारण गिरा, ना टेस्ट में उसका जानकारी हुआ उसमें। एसपी सिंगला जो कंपनी है ना उस पे कार्रवाई है ना रॉडी कंस्ट्रक्शन पे कार्रवाई ना किसी अधिकारी पे। हर साल बोला जाता है कि अगले साल कंप्लीट हो जाएगा, 2021 में पूछा गया तो 22 में होगा, 22 में पूछा गया 23 में होगा, 23 में पूछा गया 24 में होगा, लेकिन अध्यक्ष महोदय चुनाव के बाद कंप्लीट होगा। थोड़ा मेहनत कर देंगे तो अगस्त तक हो जाएगा सर। आप भी पूरी स्थिति से अवगत हैं और सरकार भी इस मामले में, और विभाग, पथ निर्माण विभाग दोनों पूरी तरह मुस्तैद है और सरकार लगातार चूंकि प्रकमी कर रही है, इसलिए मैं आपसे सरकार द्वारा पूरी स्थिति स्पष्ट की गई है कि आप संकल्प वापस लेना चाहते हैं। तो आपने साफ तौर पर देखा इस वीडियो में भी वह विधानसभा में इस मुद्दे को उठाते नजर आ रहे हैं। हालांकि अब ऐसे में आगे देखना होगा आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।